बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटीज़ पाई जा रही हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन रही और अल्टीमेटली मार्केट ने 810 पॉइंट्स की कमी के साथ 63,002 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। मार्केट का अगर हाई लो का एनालिसिस करें तो लास्ट वीक मार्केट ने 61,637 का लो लेवल रिकॉर्ड किया और उसके बाद लास्ट 2 डेज में हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी अच्छा पुल बैक आया, थ्रो बैक आया ऑन दी न्यूज़ ऑफ सर्कुलर टैक्स सेटलमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रैशनलाइजेशन, जो कि इस वीडियो में आपसे आगे चल के उसका पॉसिबल इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, मार्केट के जो एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम्स थे उसमें वीक ऑन वीक बेसिस पे तकरीबन 25% की कमी हुई है और एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स जो थे वो 313 मिलियन शेयर्स के लेवल पे रहे हैं। पिछले वीक में यानी इससे प्रीसीडिंग वीक में ये लेवल्स 416 मिलियन शेयर्स के थे। मार्केट में वंस अगेन हमने देखा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से नेट सेलिंग आई। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 9.7 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल की हैं और इंश्योरेंस कंपनी जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को सपोर्ट किया है। तो व्यूअर्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो फॉरेनर्स की सेलिंग है उसकी रीज़न क्या है, तो उसको थोड़ा वंस अगेन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली एक यूएस बेस्ड ईटीएफ फंड था, यानी एमएससीआई में एक ईटीएफ फंड था जिसने लिक्विडेशन की है और उसकी तकरीबन 30 टू 32 मिलियन यूएस डॉलर्स की लिक्विडेशंस थी। मार्केट्स ने उसको सक्सेसफुली एब्जॉर्ब किया है। अब वो लिक्विडेशंस मार्केट में ख़त्म हो चुकी हैं और अब लास्ट जो डे था उसमें हमने देखा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने अब दोबारा से मार्केट में एंट्री लेनी शुरू कर दी है। तो ये जो वन ऑफ जो एक ईटीएफ की लिक्विडेशन का इफेक्ट आया था मार्केट से, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि इस चीज़ ने मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट की, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने इस प्रेशर को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब किया है। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन द टेक्निकल साइड अगर हम देखें तो ये जो मार्केट में 61,600 के लेवल से एक थ्रो बैक आया है, एक पुल बैक आया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये तकरीबन 63,900 तक ऑन वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस ये एक्सटेंड कर सकता है और अगर इसने 63,900 का लेवल इसको पेनिट्रेट किया, इसको सस्टेन किया, तो फिर हम जो मार्केट का नेक्स्ट लेवल होगा वो 65,300 का लेवल हो सकता है। तो मार्केट में जो अभी अगले 2 सेशंस हैं इलेक्शन से पहले, तो इसमें इकोनॉमिक न्यूज़ से ज़्यादा अब इलेक्शंस की आउटकम का सिग्निफिकेंस होगा और वो भी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो अभी नेक्स्ट चैलेंजेस आने लगे हैं मार्केट के लिए, वो बेसिक 2 चीज़ें हैं। एक इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट कट्स, दूसरा फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पावर एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ आती हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस पे ये भी देखेंगे कि मार्केट का इलेक्शंस के साथ क्या कोरिलेशन है और इलेक्शंस का मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट आता है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि अगर मार्केट में एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, अगर एक किसी पार्टी को एक इवन अगर सिंपल मेजॉरिटी भी मिलती है तो मार्केट उस पे पॉजिटिव रिएक्ट करती है। तो अगर इस इलेक्शन में भी जिस तरह कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने सिंपल मेजॉरिटी ले ली तो मार्केट उस पे पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। अगर एक हंग पार्लियामेंट आई, कोई भी पार्टी सिंपल मेजॉरिटी ना ले सकी, इंडिपेंडेंट्स की एक बड़ी तादाद इलेक्शंस में जीत जाती है, तो ये चीज़ें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती हैं और इसका ऑब्वियसली मार्केट पे एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो व्यूअर्स, लास्ट वीक एक बड़ा इवेंट हुआ, दैट इज़ ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट्स को 22% पे मेंटेन रखा है। तो मार्केट ने, जिस तरह कि हम जानते हैं कि 4 से 5% इंटरेस्ट रेट कट को डिस्काउंट कर चुके हैं, मार्केट इसको अपने लेवल्स में इनकॉर्पोरेट कर चुकी हुई है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट कट है एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्च में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो रिसेंटली पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी, अभी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की एडजस्टमेंट्स
कुछ हो गई हैं, कुछ मज़ीद होनी है, गैस प्राइसेस बढ़नी है, तो पेट्रोल प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ी हैं, तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो हैं वो व्यूअर्स बढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट मेंटेन रखने का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि काइबोर रेट जो थे, जो कि काफ़ी तेज़ी से गिरे थे, तकरीबन साढ़े 21% के लेवल पे आ गए थे, अब वो दोबारा 22% के लेवल पे आ रहे हैं। इन्फ्लेशनरी नंबर्स उस हिसाब से कम नहीं हो रहे, जिस हिसाब से मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी। ये मार्केट के लिए बड़ा डेंजरस साइन है। अगर ये इंटरेस्ट रेट कट मार्च से भी आगे जाता है, तो मार्केट इस पे बड़ा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती है। तो व्यूअर्स मूविंग ऑन, अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो अभी लास्ट वीक में इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं वो 28.34% का इंक्रीज बनता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये वंस अगेन एक हाई नंबर है और इससे ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो रही है कि बहुत जल्द हम मार्केट में एक बड़ा इंटरेस्ट रेट कट देखेंगे। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व साइड पे भी हमने देखा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में तकरीबन 55 मिलियन यूएस डॉलर्स की कमी हुई और हमारे रिजर्व जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे 8.22 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पे रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान ने चाइना से 2 बिलियन यूएस डॉलर्स की डेट की रोल ओवर की अपील भी की है। उससे उन्होंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है कि जितने भी इनके शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्रेशर्स हैं इससे ओवरकम किया जाए और इससे काफ़ी ज़्यादा अगर ये डेट रोल ओवर हो जाता है तो काफ़ी मार्केट को सपोर्ट मिल सकती है। तो एज डिस्कस्ड व्यूअर्स मार्केट जो है आपकी आइंदा चंद सेशंस में काफ़ी फ्रेजाइल या वोलाटाइल रह सकती है। तो स्ट्रैटेजी जिस तरह कि आपने हमने आपको रेकमेंड की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में, हमने हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स पे फोकस करना है। हमने देखा कि जो हमने शेयर्स आपको सजेस्ट किए, कई शेयर्स के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और उस अच्छे रिजल्ट्स और डिविडेंड अनाउंसमेंट्स की वजह से उन शेयर्स ने मार्केट को ना सिर्फ सपोर्ट किया है बल्कि उन शेयर्स में भी काफ़ी अच्छी प्राइस एक्शन देखी गई है। तो मूविंग ऑन, जिस तरह के नेक्स्ट वीक में मज़ीद रिजल्ट्स आएँगे, तो जिस-जिस कंपनी का अच्छा रिजल्ट होगा, वो मार्केट को भी सपोर्ट करेगी और अपने शेयर होल्डर्स को भी अच्छा डिविडेंड देगी। तो मैंने आपके साथ कुछ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स की एक्सपेक्टेशन शेयर्स की हैं। इसी तरीके से जैसे-जैसे चीज़ें प्रोग्रेस होंगी, तो सीमेंट सेक्टर को भी देखेंगे कि इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और इसके अलावा ओजीडीसी, पीपीएल और इस तरह की जो बाकी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स आएँगी, उसको भी हम आपको टाइमली बेसिस पे अपडेट करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग हमारी स्ट्रैटेजी एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने फॉर द टाइम बीइंग इन माय व्यू साइक्लिकल स्टॉक्स, क्योंकि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी काफ़ी स्लगिश है, आपका ग्रोथ रेट कम है, तो साइक्लिकल स्टॉक्स लाइक सीमेंट्स जिस तरह होते हैं, उसपे थोड़ा-सा हमें बहुत मुहतात होके काम करना है। जिन स्टॉक्स ने मार्केट में पहले अच्छा परफॉर्म किया लाइक एनर्जी स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, इनमें हमें देखना है कि हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इन्हीं शेयर्स पे ज़्यादा अपना फोकस रखेंगे। तो व्यूअर्स जो मार्केट के लिए 2 मेन ट्रिगर्स बन रहे हैं नेक्स्ट वीक में वो सर्कुलर डेट की सेटलमेंट है। उससे रिलेटेड एक प्लान आईएमएफ को भिजवाया गया एसआईएफसी की इंस्ट्रक्शंस पे। अब उस प्लान्स पे डिस्कशंस होनी है। प्लान वही है कि गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट्स इंजेक्ट करनी है इनटू द सिस्टम। एक 8 घंटे का प्रोसेस बताया जा रहा है, फिर स्विस के ज़रिए वापस ईएनपी कंपनीज़ को और बाकी कंपनीज़ को जो है उसकी पेमेंट्स होंगी और वो कंपनीज़ डिविडेंड अनाउंस करेंगी और उस डिविडेंड से गवर्नमेंट वो पैसे काफ़ी हद तक वापस निकाल लेगी। तो ये प्लान काफ़ी अरसे से अंडर कंसिडरेशन है। इसमें डिफरेंट न्यूज़ आती हैं, कभी पॉजिटिव आ रही है, कभी नेगेटिव आ रही है। ऑब्वियसली अब ये जो भी डिविडेंड प्लग एंड पे बैक का जो एक प्रिंसिपल है, इसका डिसीजन अब नई गवर्नमेंट ही करेगी और जिस तरह कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि काफ़ी ज़्यादा पीएमएल-एन की जो कोalition गवर्नमेंट थी, उसमें ये बात आगे बढ़ी थी। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो साइडलाइन कर दिया था। तो उससे हमने देखा कि एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा शेयर्स को उसमें डाउन ट्रेंड आया था। तो लेट्स सी कि इस चीज़ में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। ओजीडीसी का हम लोगों ने आपको अलर्ट शेयर किया था कि इस पे आपने ब्रेकआउट लेवल्स पे ट्रेडिंग करनी है। 145 ₹40 का आपके साथ लेवल सजेस्ट किया गया था। तो हमने देखा कि जैसे ही ओजीडीसी 140
के लेवल को इसने क्रॉस किया है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन इसमें अपवर्ड साइड पे हमें मिला है। तो वी वुड सजेस्ट कि आपको अगर इसमें थोड़ा-सा मज़ीद पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले, तो आपने इसमें प्रॉफ़िट सेलिंग करनी है, क्योंकि अभी भी सर्कुलर डेट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ मार्केट में पाई जा रही हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जो मार्केट में दूसरी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रैशनलाइजेशन है फॉर इंडस्ट्रीज़। अब बेसिकली गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि जो क्रॉस सब्सिडी थी, जो कि इंडस्ट्रीज दे रही थी टू द जनरल कंज्यूमर्स, वो ख़त्म की जा रही है। और अब जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है उसको कम किया जाएगा, और जो जनरल कंज्यूमर्स हैं उनके फिक्स चार्जेस भी बढ़ाए जाएंगे, और उसके साथ साथ में भी उनकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ाई जाए। तो बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनको बूस्ट किया जाए। तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड स्टेप फॉर द इंडस्ट्रीज, इससे हमारी ग्रोथ को हेल्प मिलेगी। लेकिन ऑन द डाउन साइड आप देखेंगे कि इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफ़ी हद तक बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा जो रेट्स हैं वो इंक्रीज किए जा चुके हैं। तो ये जो ट्रेड ऑफ होगा, इसको भी देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको कैसे मैनेज करती है। फिस्कल डेफिसिट हमारा पहले ही बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है। तो जब नई गवर्नमेंट आएगी व्यूअर्स, तो मार्केट ऑब्वियसली अगर एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ आती है गवर्नमेंट, तो उस पे पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर हंग पार्लियामेंट आई किसी पार्टी के पास, इवन सिंपल मेजॉरिटी भी ना हुई, तो इससे मार्केट में एक नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। जैसा कि हमने 2018 के इलेक्शंस में देखा था कि उसके बाद मार्केट्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया था। 2 सेशंस होंगे वीक में इलेक्शंस से पहले, और उसके बाद फिर इलेक्शंस की अनाउंसमेंट है। तो काफ़ी क्रिटिकल वीक होगी। मार्केट्स हमारी एस्टिमेशन में फ्रेजाइल है, कोई बहुत ज़्यादा मार्केट में शायद मूव ना बने ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी भी हम देख सकते हैं मार्केट पे। एंड आफ्टर द रिजल्ट अनाउंसमेंट हम देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। तो इंशाल्लाह जैसे-जैसे मार्केट्स में डेवलपमेंट्स होंगी, हम आपको अपनी वीडियोज़ के थ्रू उस पे अपडेट देंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।